नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एज में। हम करंट अफेयर देखेंगे और करंट अफेयर में है जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उससे संबंधित टॉपिक है एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम अर्थात वायु सुरक्षा प्रणाली। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है इस पे बात तो करेंगे, लेकिन ये मामला कहाँ से जन्म ले रहा है, क्यों सुर्खियों में बना हुआ है और खासकर भारत को लेके। ईरान इजराइल युद्ध हुए, ईरान और इजराइल। अभी तो युद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन लगातार मामला बढ़ते ही जा रहा है, युद्ध का माहौल बन रहा है। ईरान ने क्या किया था, इजराइल पे काफी सारे रॉकेट छोड़े थे, अर्थात मिसाइल, जिसमें ब्लास्टिक मिसाइल थे। ड्रोन से अटैक किया था। इसी तरीके से इजराइल के ऊपर हमास ने अटैक किए थे 5,000 से अधिक रॉकेट। हमास ने 5,000 से अधिक रॉकेट इजराइल के ऊपर छोड़े थे। इजराइल के 1,200 नागरिक मरे थे। तो इतनी मात्रा में रॉकेट एक साथ एक ही बार में छोड़ना, इजराइल का पूरा जो डिफेंस सिस्टम था वो विफल हो गया था। यही है एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का विफल हुआ। ईरान ने भी इसी तरीके से कम मात्रा में रॉकेट और ब्लास्टिक मिसाइल ड्रोन से अटैक किया। ओनली एक सैंपल था। अदरवाइज ईरान के पास भी हजारों की तादाद में मिसाइल का स्टॉक है, लेकिन इसने एक सैंपल दिखाया था, बस नमूना। तो इजराइल का जो आयरन ड्रोम है, आयरन ड्रोम एक शब्द आ रहा है, आयरन ड्रोम, ये उसका एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे इजराइल बच गया। लेकिन हमास के युद्ध में आयरन ड्रोम भी पूरी तरीके से विफल रहा। साथ साथ इजराइल को सपोर्ट मिल जाता है जो यूएस की एयर डिफेंस सिस्टम है, और वेस्टर्न कंट्री का एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ काम करते हैं। रिजल्ट ये है कि इजराइल सुरक्षित है। दूसरा एक कारण और भी है, इजराइल छोटा सा क्षेत्र में कवर करता है, अर्थात इसका एरिया बहुत ही छोटा है। भारत के तो लद्दाख से भी बहुत छोटा है, ओनली 23,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। तो छोटा सा देश है। तो चारों साइड से अपना एयर डिफेंस सिस्टम को इसने मजबूत किया है। रिजल्ट ये है कि बहुत सुरक्षित कंट्री माना जाता है। फिर भी दिखा ये दो एग्जाम्पल में कि कितना सुरक्षित है। तो यहाँ बात कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम भारत का। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम में होता क्या है, देखिए, अगर कोई मिसाइल है, मान लेता हूँ एक कंट्री है भारत, ये चारों साइड से अपना एयर डिफेंस को मजबूत कर ले, अर्थात पूरा जो एयर में आने वाली, इसके भारत के ऊपर जो भी एयर में आने वाले रॉकेट हैं, ड्रोन है, बमर से अटैक हुआ है, क्रूज मिसाइल है, किसी से भी अटैक हुए, वो सारा हवा में नष्ट हो जाए और भारत के धरातल पे ना गिरे, हवा में नष्ट हो जाए। इसे ही बोला जाता है एयर डिफेंस, कि कितना बचाव कर सकते हैं अपनी वायु रक्षा प्रणाली का। अगर एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हुए तो क्या होंगे, सारे की सारी मिसाइल, ड्रोन, हाइपरसोनिक हो, क्रूज मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, अन्य भी जितने तरीके के इक्विपमेंट है, हथियार है, एम्युनिशन है, सब गिरेंगे धरातल पे, अर्थात लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, लोग मारे जाएंगे, प्रतिष्ठानों को नुकसान होगा। लेकिन अगर इसे मजबूत कर लिया जाए एयर डिफेंस सिस्टम को, तो उनका राख भी नहीं गिरेगा, सब हवा में बिखर के रह जाएंगे। यही इसराइल के साथ हुआ था ईरान युद्ध में। इसका 99% जो मिसाइल था ईरान का, इसराइल में प्रवेश ही नहीं कर पाए, पूरा उसके एयर क्षेत्र में ही समाप्त हो गए। तो कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। भारत तो एक विशाल कंट्री है, 1.42 बिलियन जनसंख्या है। जो इसराइल है भारत के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर है। मान लेते हैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो 23,000 वर्ग किलोमीटर का उठा लीजिए, उसके बस एक जिले के बराबर है। और पूरा भारत इतना विशाल है, इसका एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। और भारत के
पड़ोस में दो दुश्मन देश भी है, एक साइड है पाकिस्तान, दूसरे साइड में है चीन। और चीन बहुत पावरफुल है, इवन वर्ल्ड का सेकेंड नंबर पावरफुल कंट्री माना जाता है। तो प्रश्न ये उठ रहे हैं कि भारत में क्या, कुछ प्रश्न है, क्या मल्टी लेयर के डिफेंस सिस्टम है भारत में, अर्थात अलग अलग स्तर पे काम करने वाले डिफेंस प्रणाली है भारत में। क्या वो डिफेंस प्रणाली इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है? अलग अलग लेयर मतलब कोई 20 किलोमीटर के रेंज में काम करने वाला मिसाइल हो रहा है, कोई 80 किलोमीटर के रेंज में काम कर रहा है, तो कोई 350 किलोमीटर के रेंज में काम करने वाला मिसाइल सिस्टम है कि दूर से ट्रैक कर ले। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये उठ रहा है। सेकेंड नंबर पे, क्या भारत के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है? अर्ली वार्निंग अर्थात पूर्व सूचना देने वाला तंत्र मजबूत है, ये उनका नेटवर्क है। नेटवर्क चाहिए पूरा वर्ल्ड कंट्री के लिए। भारत जो है, ये नॉर्थ भारत, ये साउथ भारत, तो पूरा भारत के अंदर आने से पहले एक सूचना मिल जाए कि ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, और इंटरसेप्टर काम करना प्रारंभ कर दे, इसे बोला जाता है अर्ली वार्निंग। इसका पूरा एक नेटवर्क ही है, ऐसा नहीं है सिर्फ इस क्षेत्र में नेटवर्क लगा दिया, आप इस क्षेत्र में लगाए, आपको हर जगह लगाना होगा डिटेक्ट करने वाला। थर्ड नंबर पे, क्या भारत के पास सेंसर है इस तरीके का डिटेक्ट करने वाले, रडार प्रणाली। चौथे नंबर पे रडार, तीसरे नंबर पे सेंसर है। फिफ्थ नंबर पे जो प्रश्न उठ रहा है, क्या इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम है, अर्थात एक जगह से मैनेज करने वाले कमांड सेंटर, समझिए जहां से पूरा ऑपरेट हो रहा, पूरा भारत के लिए एक मुख्यालय बना दीजिए ये डिफेंस सिस्टम के लिए, जहां से पूरा कमांड और कंट्रोल हो रहे हैं, दिशा निर्देशित हो रहे हैं। तो कमांड एंड कंट्रोल, ये तमाम प्रश्न हैं जिनका समाधान या आंसर देना होगा। तो इसी में थोड़ा फोकस बनाते हैं, क्या है। सबसे पहला, क्या भारत के पास मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड डिफेंस प्रणाली है कि अलग अलग रेंज में काम करे? क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम है? क्या भारत के पास सेंसरों का एक नेटवर्क है, रडार सिस्टम का पूरा एक नेटवर्क है देश के अलग अलग क्षेत्रों में, हिस्से में? क्या मैनेज करने वाला है कमांड कंट्रोल सिस्टम है? इसके अलावा जो इंटरसेप्टर एक कंसेप्ट है, इंटरसेप्टर इंटरसेप्टर मिसाइल होते हैं, एक मिसाइल जो दूसरी मिसाइलों को मारे वह इंटरसेप्टर कहलाता है। मान लेते हैं ये एक मिसाइल इधर से आ रही है, बी, ये मिसाइल आ रही है बी की ओर, बी क्या करे, इससे मार गिराए, ये इंटरसेप्टर होगा, अर्थात बी जो है इंटरसेप्टर मिसाइल। तो इंटरसेप्टर के लिए बैटरी चाहिए, दोनों तरीके का इंटरसेप्टर है, या तो लैंड से होने वाला अटैक है तो लैंड बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल, या समुद्र से होने वाला है तो समुद्र बेस्ड सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल, और इसके लिए बहुत सारे बैटरी चाहिए। तो भारत के पास वो भी है या नहीं है, तो इसी बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेटवर्क का। सबसे पहला देखिए, भारत के पास जो है सारे जगह पे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, अर्थात पूरा भारत की भूमि के लिए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कुछ क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों के लिए है। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है बोलेंगे कुछ क्षेत्रों में है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्षेत्र, जैसे दिल्ली को बचाना है देश की राजधानी, तो यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम होंगे। और कुछ प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करने के लिए है, न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे, सैन्य बेस होंगे, एयर बेस होंगे, ये सब प्रतिष्ठान में शामिल है, तो ये सब सुरक्षित है एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर। फिर मान लेते हैं अगर एक साथ चीन और पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया, क्योंकि रणनीति आप देख रहे हैं हमास की या ईरान की, और यही चल रहा है। अब हजारों रॉकेट और मिसाइल एक बार में लॉन्च किया जाएगा, ऐसा नहीं है एक एक करके करेंगे, एक बार में हजारों इवन लाखों हो सकते हैं कि दोनों साइड से अटैक हो भारत के ऊपर, इस साइड से भी, पाकिस्तान साइड से भी, और शायद शायद में चाइना से भी भविष्य में। तो इसके लिए तो लाखों का एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, लाखों ब्लास्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल होने चाहिए, इवन स्पीड भी होना चाहिए, सिर्फ मिसाइल से काम ही नहीं चलेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल है तो उसकी स्पीड दुश्मन देशों की स्पीड से अधिक होनी चाहिए,
तभी काम करेंगे वो। तो प्रश्न यही है कि आंसर जो निकल रहा है प्रश्न का कि सारी जगह एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, कुछ क्षेत्रों प्रतिष्ठानों के लिए है। कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है अभी भारत में और आगे क्या भी हो रहा है इसको भी देख लेते हैं। S-400। S-400 क्या है? भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 किसने दिया है? रूस ने दिया है। 400 का मतलब है 400 किलोमीटर के रेंज में काम करने वाला। अर्थात कोई मिसाइल जो 400 किलोमीटर के रेंज में है, S-400 मिसाइल उसे डिटेक्ट कर लेगा और हवा में ही क्या करेगा, उसे नष्ट कर देगा। तो S-400 है। किसने बनाया है? रूस ने बनाया है, भारत को दिया है। इंडियन एयरफोर्स के पास, तो इंडियन एयरफोर्स के पास क्या बोलेंगे, इसका 3 स्क्वाड्रन है। स्क्वाड्रन और 2 और इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे 2028-29 में लगभग। ठीक है। S-400 रूस अभी डिलीवरी नहीं कर रहा है। डिलीवरी का टाइम था कि कर देता, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहे हैं जिसमें रूस फंसा हुआ है। रिजल्ट ये है कि S-400 मिसाइल की डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रहा है। और ये कहाँ तैनात है जो डिलीवर हुआ है? तो ये तैनात है दोनों फ्रंट पे, अर्थात चाइना फ्रंट पे और पाकिस्तान फ्रंट पे इसको तैनात किया गया है। सबसे मजबूत माना जाता है डिफेंस सिस्टम में S-400। एक बार लिस्ट बना लीजिए पहले कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है भारत के पास, ताकि नाम याद रहे आसानी से। एग्जाम में सीधा पूछेगा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है या नहीं है, या फिर किसने बनाया है। कभी कभी पूछता है वो सब S-400 क्या है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। फिर कभी कंट्री का नाम आपसे फैक्टम पूछता है, किसने, किस कंट्री का है। ऑप्शन देगा भारत, रूस, अमेरिका, चाइना, आपको मारना है रूस का है। 400 का मतलब पूछता है क्या है। 400 का मतलब 400 किलोमीटर का रेंज है। तो S-400 रूस का है। फिर बोलना है बराक। जो बराक है, बराक 8, इसको भारत व इजराइल दोनों ने मिलकर विकसित किया है। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत और इजराइल दोनों ने मिलकर विकसित किया है। भारत और रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है। फिर यहाँ लिखना है BMD, ब्लास्टिक ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस। अच्छा, इसको लिख लीजिए हिंदी में, ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस। ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस, इसकी भी 2 टायर हैं, 2 लेयर में काम करते हैं। एक है 25 किलोमीटर के रेंज में काम करता है, एक है 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर के रेंज में काम कर रहा है। अर्थात एक लो लेवल पे काम कर रहा है डिफेंस, और एक 100 किलोमीटर पे डिफेंस का काम कर रहा है, प्लास्टिक मिसाइल डिफेंस। फिर लिखना है आपको, और भी है, लॉन्ग रेंज, LRSAM नाम है। क्या बोलेंगे? लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या लिखना है? लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, SAM, सरफेस से एयर में मार करता है। फिर शॉर्ट रेंज या मिडिल रेंज की भी है, तो मिडिल रेंज इसको ऐसे करिए, MRSAM कर लीजिए। एल की जगह एम, एल मतलब लॉन्ग होता है, इसकी जगह मिडिल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। एक है SRSAM, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके अलावा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। इस तरीके से भारत के अलग अलग जगह पे अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मिडिल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा S-400 है। भारत को जिसपे सबसे अधिक भरोसा है वह है S-400। वर्ल्ड के कुछ और भी एयर डिफेंस सिस्टम को देख लेते हैं, किसके पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, यह सुर्खियों में बना हुआ है। थार्ड, तो थार्ड है अमेरिका का। फिर है पेट्रोयट,
ये भी अमेरिका का, यूएस। थर्ड अमेरिका का है, पेट्राइट डिफेंस सिस्टम है, ये भी अमेरिका का है। डेविड सेलिंग, ये कोई कोई पूछता है डेविड सेलिंग किसका है, तो इसमें लिखना, देखिए इसको दोनों ने बनाया है, यूएस प्लस इजराइल। जो अमेरिका की रायतन कंपनी है और इजराइल ने विकसित किया है। इसके साथ S-400 तो पता चल गया आपको, रूस का है। DF-41, ये है चीन का एयर डिफेंस सिस्टम है। ड्वांगफोंग 41, और अभी जो मैंने आपको बताया था आयरन ड्रोम, इस वीडियो में आयरन ड्रोम लिखना है आपको, इजराइल का है। तो कुछ एयर डिफेंस सिस्टम है। अन्य देश भी एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। भारत एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूती दे रहा है। DRDO के साथ साथ अन्य कंट्रियों से भी सहयोग ले रहा है, ज्वाइंट वेंचर के जरिए काम कर रहे हैं। खासकर रूस और इजराइल के साथ मिलकर भारत विकसित कर रहा है, कोशिश कर रहा है एयर हो या फिर सी से जो एयर डिफेंस सिस्टम हो पूरी तरीके से काम करे, इंटीग्रेटेड रहे, बैटरी भी इनफ हो, सेंसर से लेकर रडार सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल, ट्रैकिंग सिस्टम, हर फील्ड में भारत एक मजबूत पकड़ बना रहा है। क्योंकि दो फ्रंट पे भारत के सामने चुनौती उत्पन्न होती है, तो रूस इजराइल के साथ भी जरूरत पड़ने पर काम कर रहा है, विकसित भी किया है। भारत यहीं पर ही रुक रहा है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित कर रहा है, इसकी गति को भी बढ़ाने पे लगा हुआ है। स्क्रैम जेट इंजन का तो बाद में सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी कर लिया था। स्क्रैम जेट इंजन नाम ही है इसका, स्क्रैम जेट इंजन। इसी इंजन पे काम कर रहे हैं हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होते हैं? ऐसे मिसाइल है जिनकी गति ध्वनि से 5 गुने से अधिक हो, मैक 5 पे काम करे, तो बोलते हैं मैक 5। लिख लीजिए MAC5, अर्थात जो ध्वनि की साउंड है उससे भी 5 गुना अधिक गति से काम करे, तभी हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। वर्ल्ड में एक से एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल में शामिल है। इसका ब्रह्मोस जो है उसे बोला जाता है सुपरसोनिक है, बट वास्तविक में ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। काफी सारी कंट्रियों ने बोला है कि ब्रह्मोस जो है वो हाइपरसोनिक है, और भारत के पास इतनी क्षमता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित भी कर सकता है, क्योंकि स्क्रैम जेट इंजन का इसने सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी किया है। अगर मान लेता हूं मैं ध्वनि की गति से मैक 5 है और एक है मैक 25, ये मिसाइल है मैक 5 की गति से चल रहा है, हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक, ये भी हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक की कुछ विशेषता है कि लो फ्रिक्वेंसी पे, सॉरी लो बेस पे चलते हैं, अर्थात नीचे चलते हैं, नीचे नीचे गति करते हैं, ना कि ऊपर आकाश में, वायुमंडल की निचली परत में बोलेंगे आप, मूव करते हैं, गति करते हैं। ये अपने टारगेट को स्वयं ही लक्षित कर लेते हैं, और इनकी गति क्या बोलेंगे, मैक 5 से भी अधिक गति से होता है। अगर इसकी गति 25 मैक है, इसकी गति 5 मैक है, तो ये अधिक स्पीड में, इससे तो 5 गुना अधिक स्पीड इसकी है। मान लेता हूँ इसकी स्पीड ये है और ये भी है, इससे तो 5 गुना अधिक स्पीड है। रिजल्ट ये है कि जब तक ये इंटरसेप्ट करेगा, अर्थात ये वाला हाइपरसोनिक उसे हवा में मार करेगा, तब तक ये बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको पकड़ने में उसको 5 गुना और अधिक स्पीड बढ़ाना होगा। जब तक ये वाला यहाँ पे है, तब तक ये वाला जो है यहाँ पहुंच चुका है। अर्थात एक 20 किलोमीटर चल रहा है तो एक चल रहा है 100 किलोमीटर, कभी भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। रिजल्ट है कि कहने के लिए, रहने के लिए एयर डिफेंस है, एयर डिफेंस सिस्टम है। मान लेता हूँ हाइपरसोनिक बना लिया गया ब्रह्मोस, ये हाइपरसोनिक का ब्रह्मोस। इसके 20 मिसाइल हैं जो मैक 5 की गति से गति कर रहे हैं, मैक 5 बढ़ा के मान लेता हूँ 7, वैसे भी मानेंगे कि मैक 5 से गति कर रहे हैं। इधर रूस का है अवानगार्ड, ये 27 मैक की गति से गति कर रहा है।
अवांगार्ड एक इसका हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो 25 मैक की गति से गति कर रहा है। तो कभी भी ब्रह्मोस इसको साध नहीं सकता, इंटरसेप्टर हो ही नहीं सकता। ये लक्ष्य को भेज जाएगा और मार गिराएगा अपने दुश्मन देश के प्रतिष्ठानों को, जो भी है। इस तरीके से सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास एयर डिफेंस हो, बल्कि एयर डिफेंस की एक गति भी होनी चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए। ये अहम प्रश्न उठता है। और इन सब से बढ़कर हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसे भी गिराना है तो फिर डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन, इसमें भी भारत की क्या स्थिति है? अभी इस पे भी उतना काम नहीं हो रहे हैं, जबकि अन्य देश जैसे यूएस और रूस ने तो विकसित भी कर लिया है डायरेक्ट एनर्जी वेपन को। फिलहाल डीआरडीओ और भी भारत की जो साइंटिस्ट संस्थानें हैं, वैज्ञानिक संस्थानें हैं, वो मिलकर काम कर रही है, कोशिश कर रही है भारत का एक एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत हो। हाइपरसोनिक क्रूज हो, सब सुपरसोनिक हो, प्लास्टिक मिसाइल हो, लैंड हो या फिर सी हो, सब भारत सुरक्षित रहे, भारत के प्रतिष्ठान, भूमि और लोग सुरक्षित रहे। तो लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कमी किस चीज़ की पड़ रही है? तो पैसा और टेक्निक, इन दोनों की कमी पड़ती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। इसके लिए ऊंच क्वालिटी की टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। ये दो चीज पहले देखिए, पैसा और टेक्नोलॉजी, ये चाहिए। आप बिलियन बिलियन डॉलर का फंड डालें, टेस्टिंग रेंज होने चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए आपके पास पीएचडी होल्डर हों, फिजिक्स से लेके न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक केमिस्ट्री में बहुत सारे पीएचडी होल्डर चाहिए, दक्ष कुशल होने चाहिए, और एक पूरा सिस्टम काम करे, राजनीतिक सपोर्ट मिले। जब ये सब एक साथ काम करेंगे तो निश्चित है कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो, किसी भी फील्ड की हो, वो सफलता उसमें अवश्य मिलेगी। लेकिन भारत के अधिकतर पीएचडी होल्डर, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्टों में प्राप्त किए हैं, या फिर सब्जेक्ट और किसी चीज़ में हो पीएचडी का, फॉर एग्जांपल के लिए अभी चल रहा है आपका सॉफ्टवेयर से संबंधित और हार्डवेयर से संबंधित, या फिर स्पेस है, ये सारे अमेरिका मूव कर जा रहे हैं। तो ये सारे कहाँ मूव कर जा रहे हैं बोलेंगे? सारे अमेरिका और पश्चिम राष्ट्रों में चले जा रहे हैं, जहाँ इन्हें पर्याप्त सुविधा मिलती है, पैसे मिलते हैं, प्लस कोई भी इनके काम में राजनीतिक या दखल अंदाजी नहीं होते हैं। इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वह शब्द है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन, जब बहुत ही कुशल श्रमिक हो, काम करने में दक्ष हो, या व्यक्ति स्टूडेंट जब एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, उसके बाद इनकी कदर नहीं होती है, तो अपने राष्ट्र छोड़ के किसी अन्य राष्ट्र में चले जाते हैं। रिजल्ट ये रहता है कि इनके साथ जो इनकी क्षमता बुद्धि रहती है, उससे उस राष्ट्र वंचित होकर दूसरे राष्ट्र को लाभ मिलता है। अर्थात मान लेता हूँ एक व्यक्ति था इंडिया का, और इधर भी कोई राष्ट्र है, तो इंडिया का कोई नागरिक था, वो मान लेता हूँ ए है, इसका ब्रेन ड्रेन हो गया, अर्थात इसे पर्याप्त सुविधा, पैसे, मान सम्मान भारत के अंदर नहीं मिले। इसने क्या किया हुआ था? या तो पीएचडी किया है या कुशल है, पीएचडी ना भी हो फिर भी ये दक्ष है, कुशल है अपने सब्जेक्ट में। रिजल्ट ये रहता है, ये मूव करता है बी अर्थात अमेरिका की ओर, जिसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। जब अमेरिका की ओर मूव करता है तो अमेरिका इसका पूरा बेनिफिट उठाता है, पर्याप्त लेबोरेटरी दे रहा है, इससे पैसे भी दे रहा है, एक सपोर्ट भी दे रहा है, इनके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं है, तो सुख सुविधा के साथ सम्मान मिल रहा है और अमेरिका के लिए काम करता है। रिजल्ट यही है, ब्रेन ड्रेन के कारण ही अमेरिका आज अमेरिका है, और भारत अमेरिका से बहुत नीचे है। कहने के लिए है कि भारत अमेरिका से के टक्कर में है, लेकिन रियलिटी है कि लगभग हर फील्ड में बहुत ही नीचे है। हाँ, चाइना एक लेवल तक पहुंच चुका है अमेरिका के बराबर, लेकिन अभी भी बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे चाइना अमेरिका से पीछे है। बस आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए बने रहिए टू डू आइस में, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बने रहिए टू डू आइस में।